तो देखो भैया, हम लोग डैम्स देखने वाले हैं, जो डैम्स इंपॉर्टेंट होते। तो वो मैं गूगल पे रैंडमली देख रहा था तो मुझे मिल गए, तो मैंने सोचा इसका एक वीडियो बना लेते हैं। तो देखो भैया, तेहरी डैम, याद रखना। तेरी तो साले उतर, तेरी तो उतर। तो याद रखिएगा, तेरी डैम जो है ना, ये इट इज़ द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये उत्तराखंड में लोकेटेड है ना। और कौन सी रिवर पे है? तो भागीरथी रिवर पे। तेरी तो उतर साले, भाग यहाँ से। तो भागीरथी रिवर पे है, और तेरी तो उतर साले तो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। अब हीराकुंड डैम, तो हीराकुंड डैम तो हमें ऑलरेडी पता है। बताओ, अब अपन ने पढ़ा था हीराकुंड डैम उड़ीसा, है ना। हीराकुंड डैम उड़ीसा, हीरा को लेके उड़ गया इंसान। तो हीराकुंड डैम है ना, ये महानदी रिवर पे लोकेटेड है और उड़ीसा में है, याद रखिएगा। इट इज द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है, मतलब लेंथ में बहुत लंबा है ये हीराकुंड डैम। कुंड की तरह एकदम लंबा, है ना, याद रखिएगा। 55 किलोमीटर लॉन्ग है यार ये, मतलब कितनी बड़ी बात है, 55 किलोमीटर लॉन्ग। फिर उसके बाद आएगा आपका भाखड़ा डैम। अब भाखड़ा डैम की बात करें तो भाखड़ा डैम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, पंजाब में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नंगल डैम। सतलज रिवर के ऊपर। कौन सी रिवर? सतलज। सतलज रिवर के ऊपर है, याद रखिएगा। और ये कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है भाखड़ा विलेज में, इसलिए भाखड़ा डैम बोला जाता है ना। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इतना याद रखिएगा आप, बहुत फेमस है। अब ये क्या इधर पे इंदिरा सागर डैम बता रहा है, इसको भी हम एक बार ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। कौन सा है? इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर तो वैसे पता है हमें, मध्य प्रदेश में होगा, है ना, वो तो पड़ा हुआ है। तो इसको हम छोड़ते, हम पहले सीक्वेंस में। और ये पंडो डैम, पंडो डैम कहाँ पे है ये और देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अब नीचे दिया है तो देख ही लेते हैं। तो पंडो डैम याद रखिएगा, इन मांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में पंडो डैम भी है, पंडो 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 डैम में, याद रखिएगा। अब कौन सी रिवर पे है? तो ब्यास रिवर पे। पांडु का ना, पांडु है ना, पांडु मेरा दोस्त, उसका ब्याह हुआ है रिसेंटली। पांडु का ब्याह हो गया रिसेंटली, और वो हिमाचल का रहने वाला था, याद रखिएगा। ब्यास रिवर हिमाचल से निकलती है, ये तो हमें पता ही होता है। तो पांडु का ब्याह हो गया है, तो पांडु डैम कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, और ब्यास नदी पे, याद रखिएगा। फिर क्या है, गोविंद सागर वो देख लेते हैं। वैसे गुरु गोविंद साहब के ऊपर है, तो ये पक्का पंजाब में होगा। इसका नाम गोविंद सागर गुरु गोविंद साहब के ऊपर रखा है। अच्छा, नहीं है, नहीं है, सॉरी सॉरी। तो ये याद रखिएगा कि गोविंद सागर लेक जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। गोविंद सागर जो रिजर्वायर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये भाखड़ा डैम से ही बना हुआ है। हमने अभी देखा ना कि भाखड़ा डैम जो है आपका, वो भी हिमाचल में है। और भाखड़ा डैम हमने देखा कि सतलज रिवर पे है ना। ये भाखड़ा डैम कहाँ गया? ये भाखड़ा, भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो याद रखिएगा, ये जो गोविंद सागर डैम है ना, ये भाखड़ा डैम से ही बना है। देखो, द रिजर्वायर इज ऑन द रिवर सतलज, ये भी सतलज रिवर पे। एंड इट इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ गुरु गोविंद सिंह। मैं बोल रहा था 10th सिख गुरु, है ना। और बस इतना याद रखिए इसमें ना, कि हिमाचल प्रदेश में है ये। अब आप आइए, अब अपन यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो अपन अब चलते सरदार सरोवर डैम पे। ये तो आपको पता ही होगा, केवड़िया जो जगह है गुजरात में, उस पे है, और नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है। एक बार देख लो आप, इट इज अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर इन केवड़िया, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इतना याद रखिएगा। 2017 में ओपन किया गया है इसको, मतलब अभी अभी रिसेंटली। और मैं गया भी हूँ यहाँ पे, इसलिए मुझे पता है। ठीक है जी। अब कोयना डैम, अब देखो कोयना डैम, तो मेरे दोस्त लोग हैं ना, ये लोग प्लान बना रहे थे कि अपन कहीं पे घूमने चलेंगे महाराष्ट्र में। तो मैंने बोल दिया कि यार इस बार नहीं जाते। तो वो बोलने लगे कि कोई ना, कोई ना, तो अगली बार आएगा तो अपन महाबलेश्वर चलेंगे। कोई ना, इस बार तू नहीं चल पा रहा तो कोई ना, अपन नेक्स्ट टाइम महाबलेश्वर चलेंगे। तो कोयना डैम जो है ना, ये महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा भैया। और कोयना डैम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोयना रिवर पे लोकेटेड है। और कोयना रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? याद रखिएगा, कोयना रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। और कृष्णा रिवर महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट होती है, महाबलेश्वर से ही, तो उसी की ये ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। फिर आप आ जाइए कृष्णा राजा सागर डैम। याद रखना, कृष्णा सागर डैम है ये। तो नाम से लगेगा आपको कि यार कृष्णा राजा सागर है तो कृष्णा नदी पे होगा, नहीं। यही पे यूपीएससी कंफ्यूज करेगा। कृष्णा राजा सागर डैम जो है ना, ये कावेरी रिवर में पे है। कावेरी रिवर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कावेरी लिखा नहीं है, पर आप कहीं इसमें नीचे कहीं जाओगे ना, थोड़ा सर्च करोगे, मैंने पढ़ा था, तो ये आपका, देखो ये लिखा है, इट इज बिल्ट ऑन द रिवर कावेरी।
कावेरी रिवर पे कृष्णा राजा सागर डैम, तो ये याद रखिएगा। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं नागार्जुन सागर डैम पे। इस पे क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर, वो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट, और ये डैम्स के नाम दिए हुए थे। तो नागार्जुन सागर डैम याद रखिएगा। नागार्जुन कहाँ के, साउथ के एक्टर है, बहुत फेमस, और तेलुगु इंडस्ट्री के है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश। अब क्योंकि तेलंगाना अलग हो गया था तो मतलब इसलिए, तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर पे मिलेगा आपको नागार्जुन सागर डैम, याद रखिएगा। अब आप खुद सोचो वहां पे कौन सी रिवर है जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बहुत फेमस रिवर हो, जो वहां से निकलती हो? कृष्णा रिवर, बिल्कुल सही। तो याद रखना नागार्जुन सागर जो है ना ये कृष्णा रिवर पे, क्योंकि कृष्णा रिवर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, देन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे से होते हुए वो फिर ये आपका बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाती है ना, बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, याद रखिएगा। तो ये नागार्जुन सागर डैम है, ये कृष्णा रिवर पे लोकेटेड है, तेलंगाना हैदराबाद में। बस हो गया। अब आप आ जाइए फटक से मैतूर डैम पे। तो मैतूर डैम की बात करें तो मैतूर डैम याद रखना, मैतूर डैम तो ये तमिलनाडु में है, कावेरी रिवर पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में है कावेरी, मतलब कावेरी रिवर याद रखना तमिलनाडु में भी जाएगी, मतलब कर्नाटका से ओरिजिनेट होगी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, फिर वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, याद रखिएगा। तो मैत्तूर डैम है ना वो भी कावेरी रिवर पे। अभी हमने नागार्जुन सागर देखा, नागार्जुन सागर भी कावेरी रिवर पे था, है ना ये नागार्जुन सागर आप देखोगे। सो नहीं, ओके, नागार्जुन सागर था वो कृष्णा रिवर पे था, और मैत्तूर डैम है ये कावेरी रिवर पे, याद रखिएगा। तो अपन ऐसा भी कर लेंगे कि इसके इसी में मैं या इसके बाद में अपन की कौन सी रिवर पे कौन सा डैम लोकेटेड है उससे इंडिया का, वैसे हमने पढ़ा है, शायद आपने पढ़ाया था, पर फिर भी देख लेंगे। तो मैत्तूर डैम याद रखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट डैम इन तमिलनाडु, इट इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ तमिलनाडु, ये इट इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ तमिलनाडु, और ये कावेरी रिवर पे लोकेटेड है। मैत्तूर, 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 है ना, मैत्तूर डैम याद रख लीजिएगा आप कैसे ना कैसे। तुंगाभद्रा, देखो ये ऐसे याद रख सकते हैं कि तमिल लोग जो होते हैं ना, तमिलियन लोग, आपने देखा होगा तमिल ब्राह्मण्स होते हैं तमिलियंस, वो लोग बहुत ही वाइज होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो वो लोग बाकी लोगों की तरह मैं तू नहीं करते कि मैं ये नहीं, मैं तू, तो मैं तू नहीं करते, तो मैं तू से मैतुर याद रखिएगा। ठीक है। तुंगाभद्रा डैम की बात करें तो तुंगाभद्रा डैम नाम से समझ में आ रहा है कि तुंगाभद्रा रिवर पे होगा, और तुंगाभद्रा रिवर कहाँ के लिए फेमस है ना, हम्पी, हम्पी लोकेटेड है कर्नाटका में तुंगाभद्रा रिवर पे, है ना, तो इसलिए कर्नाटका में है, मैं याद रखिएगा ये तुंगाभद्रा डैम, बहुत इजी है। मुल्ला पेरियार डैम, अब मुल्ला पेरियार डैम की बात करें भैया तो ये आपने देखा होगा इसमें काफी इसको लेके डिस्प्यूट चलता है, किसके बीच में, केरला और तमिलनाडु के बीच में, है ना, क्योंकि ये डैम आई गेस केरला में है। देखो ये बिल्कुल, इट इज अ मेसोनरी ग्रेविटी डैम ऑन द पेरियार रिवर इन केरला। पर क्या होता है ना, तमिलनाडु को भी इससे पानी जाता है ना, तो रिवर तमिलनाडु में भी जाती है, तो तमिलनाडु को पानी रुक के आता है, तो इसलिए ये थोड़ा डिस्प्यूटेड रहता है। तमिलनाडु बोलता है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है ना केरला और तमिलनाडु में, तो याद रखना ये है केरला में और पेरियार रिवर में है, इतना याद रखिएगा आप। ठीक है। और ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ये कार्डेमम हिल्स पे लोकेटेड है, कार्डेमम हिल्स जो कि वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, ये भी याद रखिएगा। देखो ये लिखा हुआ है व्हाट इज द करंट इशू, तो मुल्ला पेरियार डैम इज अ डिस्प्यूट बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु, दिया हुआ है ये। फिर केरला का proposal for decommissioning the dam and constructing a new one has been challenged by Tamil Nadu. Tamil Nadu has blamed Kerala for delaying the finalization of the rule curve for the dam. अब याद रखिएगा रूल कर्व क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी में कि द टर्म रूल कर्व इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, तो याद रखिएगा ये डैम सेफ्टी से रिलेटेड है, डैम की सेफ्टी की बात करता है रूल कर्व, मतलब कि डैम में कितना पानी होना चाहिए, है ना, कितना पानी आप डैम में आपको स्टोर करके रखना चाहिए, डैम गेट्स को कब ओपन करना चाहिए, तो उसके बारे में रूल कर्व बताता है। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, केरला डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ऐसा तमिलनाडु ने ब्लेम किया है उसको। ठीक है। तो मुल्ला पेरियार डैम याद रखिएगा, मुल्ला पेरियार डैम पेरियार रिवर पे है और ये केरला में लोकेटेड है। मुल्ला भाई है ना, ऐसे मुल्ला पेरियार भाई, मुल्ला भाई को करेला बहुत पसंद है। गांधी सागर डैम तो बताने की जरूरत ही नहीं है भैया, ये तो अपन ने याद, अगर अपन को याद नहीं आ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गांधी जी जो है मैंने बताया था मंद मंद रहते हैं, तो ये मंदसौर में है ना। अब कौन सी रिवर होगी मंदसौर में, तो चंबल रिवर होगी, याद रखिएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्या,
4 डैम बिल्ड ऑन द चंबल। अच्छा, ये चंबल रिवर पे टोटल याद रखना 4 डैम बने हुए हैं, उन 4 में से एक डैम ये गांधी सागर डैम भी है। ठीक है जी। फिर अपन चलते इडुक्की डैम पे। इडुक्की इडुक्की डैम। अब इडुक्की डैम की बात करें तो देखो लिखा है इट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पेरियार रिवर। ठीक है जी, पेरियार रिवर। तो पेरियार रिवर कहाँ होगी? केरला। तो अब आप वैसे ही बता दो कि इडुक्की, ए दुक्की, इडुक्की, इडुक्की करेले की सब्जी खाएगी, इडुक्की, इडुक्की करेले की सब्जी खाएगी, तेरे पैर पड़ता हूँ पेरियार, इडुक्की करेले की सब्जी खाएगी, डुक्की, इडुक्की, इडुक्की। ठीक है, याद रखिएगा। इंदिरा सागर डैम की बात करें तो ये तो आपको याद होगा, इंदिरा गांधी जी ने खंड खंड कर दिया था इमरजेंसी के टाइम पे, तो खंडवा में है ये। अब खंडवा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अब कौन सी रिवर पे होगा? नर्मदा रिवर। याद रखिएगा, इंदिरा सागर डैम है ना, इसी पे इंदिरा रिजर्वायर पे ही हनुवंतिया है, बहुत फेमस, जो हमारा मैनमेड आइलैंड है, हनुवंतिया है ना, इसको मैनमेड आइलैंड बोला जाता है, तो बहुत फेमस है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब ये क्या है? बगलीहार हाइडल प्रोजेक्ट। बगलीहार देख लो आप, बगलीहार। तो बगलीहार जो है ये चेनाब रिवर पे है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। देखो ये ऐसे याद रख सकते हैं कि बगली या बगली को हार पहनाओ, बगली हार, या पगली, पगली हार पहना, वरना मैं तेरे को चेन से बांध दूंगा, नहीं तो चेन पहना दूंगा। तो चेन से चेनाब रिवर और बगली हार, याद रखो, हार, बगली हार है ना, पगली, पगली को आप हार नहीं पहना रहे हो, उसको बोल रहे कि अगर तेरे को हार नहीं पहना तूने तो मैं तुझे चेन पहना दूंगा, चेन। ठीक है, तो चेन, साइकिल की चेन तेरे को पहना दूंगा मैं, तो चेन से चेनाब रिवर याद रखिएगा। अब चेनाब रिवर आपको वैसे ही याद रहती है कि जम्मू कश्मीर में ये लोकेटेड है, याद रखिएगा चेनाब। नहीं, ऐसा याद मत रखना, क्योंकि चेनाब रिवर आप देखो ना, तो चेनाब रिवर का अगर आप ओरिजिनेशन देखोगे कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट नहीं होती, झेलम होती है वहां से। चेनाब रिवर आपकी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, याद रखिएगा। 3 रिवर, चेनाब, रावी और ब्यास रिवर, ये तीनों हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। इसलिए याद रखिएगा कि रोहतांग से होती है ना वो, रावी और व्यास, और ये चेनाब कहीं और से होती है। तो चेनाब रिवर से ओरिजिनेट जरूर होती है हिमाचल प्रदेश से, और ये चेनाब रिवर पे ही है, पर ये जम्मू कश्मीर में, याद रखना। तो कश्मीर में बोलते हैं कि बेटा हार पहन ले, पगली, पगली हार पहन ले, वरना तुझे चेन पहना दूंगा मैं। तो ये बगली हार डैम याद रखिएगा। फिर आप आ जाइए अलमत्ती डैम पे। अलमत्ती, अलमत्ती डैम कृष्णा रिवर पे है। अब कृष्णा रिवर पे है, पर ये महाराष्ट्र में नहीं है, याद रखिएगा। कृष्णा रिवर ऑल दो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हो रही है, पर ये अलमत्ती डैम जो है ये कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। आपको पता है भैया, आपने सुना होगा कि अपन कहानी सुनते हैं कि कृष्ण जी थे, वो एक बार माटी खा गए थे, माटी है ना, तो ऑल माटी, पूरी माटी खा गए थे। तो यशोदा मैया ने बोला, ए नाटक मत कर काना, मुंह खोल, अपना मुंह दिखा। तो उन्होंने मुंह खोला था, तो पूरा ब्रह्मांड दिख गया था उनके मुंह के अंदर। तो ऐसे याद रखिएगा कि अलमट्टी डैम है ना, मट्टी, ऑल मट्टी, पूरी मट्टी, तो अलमट्टी डैम कृष्णा रिवर पे है। और कहाँ पे है? तो वो नाटक कर रहे थे, उनको माँ बोल रही थी नाटक मत कर, मुंह खोल, तो कर्नाटका में, याद रखिएगा अलमट्टी डैम। अब श्री साइलम डैम है ना, याद रखिए श्री साइलम डैम कहाँ पे? तो श्री साइलम डैम जो है ये कृष्णा रिवर पे लोकेटेड है, इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा श्री साइलम। तो भैया इसको ऐसे याद रखना कि आपके दोस्त थे ना साहिल भैया, आपके बैच में पढ़े हुए, तो मैंने उनको देखा है, वो बड़े ही लेम आदमी है, बड़े ही लेम, बड़े लेम जोक मारते हैं, बड़े लेम ढीले से आदमी है। तो याद रखना आप उनको श्री बोलेंगे, क्योंकि सम्मान देना चाह रहे हैं ना अपने श्री भाई। तो श्री साहिल भाई है ना, वो लेम है, तो श्री साइलम, श्री साइलम है ना, याद रखिएगा। वो लेम आदमी है, पर वो कृष्ण जी के बड़े, बहुत बड़े भक्त थे ना, क्योंकि भगवान, कौन से भगवान पे, नदी का नाम किस भगवान पे रखा गया है? तो कृष्णा। तो कृष्णा जो रिवर पे लोकेटेड है श्री साइलम डैम, और कहाँ पे होगा? तो ये याद रखना तेलंगाना। और वो हर कभी तेल लेने चले जाते हैं, और एकदम अंधे व्यक्ति है, अंधे, तो आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रख लीजिएगा। फिर अब आप जाइए सुपा डैम। भैया याद रखना, काली जी है ना, काली जी के सामने कोई नाटक नहीं कर पाते थे, जो राक्षस लोग आके नाटक करते थे ना काली काली जी पे, तो काली जी उनको मार देती थी, तो याद रखिएगा। और कैसे मारने के बाद क्या करती थी, उनको उनको मार दिया, काट दिया, उसके बाद उनके जो टुकड़े होते थे उसको सूपे में भर के फेंकवा देती थी। तो याद रखना सूपा डैम जो है वो कर्नाटका में है, और काली रिवर पे लोकेटेड है, ये याद रखिएगा। और ये कर्नाटका का सबसे हाईएस्ट डैम है,
अब काली रिवर पे है और सूपे में टुकड़े भर के फेंक रहे हैं आप, ताकि वो राक्षस नाटक ना करे वापस से, तो इसलिए ये हाईएस्ट डैम हो जाएगा कर्नाटका का, याद रखिएगा। बहुत ही फेमस डैम है, ये देखो न्यूज़ में भी आता रहता है ये। कुछ और तो यहाँ पे काम का दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है बस। अब आप आइए उकाई डैम पे। उकाई, उकाई, उकाई कैसे याद रखोगे? देखो तापी रिवर पे आ गया। अब तापी रिवर आपको पता है कि तापी रिवर जो है वो अपने विंध्यान माउंटेन से ओरिजिनेट होती है ना, विंध्या वाले रीजन से तापी रिवर। और मेरे ख्याल से ये गढ़वाल रेंज जो है अपना, गढ़वाल रेंज वहां से ओरिजिनेट होती है। तो ये जो उत्काई डैम है ना, ये तापी रिवर पे लोकेटेड है। उकाई, उत्काई बोल रहा हूँ, उकाई, उकाई, उकाई डैम है जो UKAI उकाई डैम, ये तापी रिवर पे लोकेटेड है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर इन गुजरात, तो गुजरात में लोकेटेड है ना, आफ्टर सरदार सरोवर। सरदार सरोवर सबसे बड़ा रिजर्वायर है गुजरात में। उसके बाद अगर कोई रिजर्वायर है तो वो है उकाई। तो उकाई, तो आपने देखा होगा डैम में काई जम जाती है ना, तो उकाई डैम है और गुजरात में है, ये याद रखिएगा। फिर आप आइए पंचेट, पंचेट डैम। ठीक है, तो भाई ये याद रखो कि पंचेट, याद रखना दामोदर भाई है, दामोदर, मेरे दोस्त है दामोदर, तो वो है ना, वो दामोदर जो है ना, याद रखना वो क्या बोलते हैं, जब भी झार लगाता है ना खाने में, झार, सब्जी में झार लगता है ना, तड़का झार, तो झार लगाता है ना, तो वो सब्जी पंचीट से जाती है, ऐसा पंचीटने का स्वाद आता है, पंचीट से जाती है। तो पंचीट डैम कहाँ पे है? झारखंड में है, याद रखना। और दामोदर भाई बनाता है तो दामोदर रिवर पे, याद रखिएगा। फिर अपन चलते हैं चमेरा डैम। तो चमेरा डैम को कैसे याद रख सकते हो? चमेरा डैम ये रावी रिवर पे है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये डलहौजी में लोकेटेड है। अब डलहौजी कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो चमेरा, चमेरा डैम जो है ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, रावी रिवर के ऊपर। तो रवि जो है ना, याद रखना, रवि रवि भाई हिमाचल प्रदेश घूमने गए, क्योंकि हिमाचली व्यक्ति है वो, है ना, हिमाचल की है रवि भाई। तो हिमाचल के लोग बड़े सुंदर होते हैं, तो रवि भाई ने सोचा क्यों ना मैं निकलता हूँ और मैं कैमरा लेके निकलता हूँ, लोगों की तस्वीरें खींचूंगा। तो रवि रवि भाई जो है, रवि रवि भाई कैमरा लेके निकल जाते हैं हिमाचल में फोटो खींचने। तो याद रखना चमेरा डैम इज इन हिमाचल प्रदेश ऑन रावी रिवर, रावी रिवर, याद रखिएगा। फिर अपन चलते परम्बिकुलम। अब परम्बिकुलम कैसे याद रखोगे? परम्बिकुलम जो है ना, ये केरला में। परम्बिकुलम, परम्बिकुल, करेला कहा, परम्बिकुल, करेला का बेटा। और परम्बिकुल रिवर पे ही लोकेटेड है। परम्बिकुलम डैम इज लोकेटेड ऑन परम्बिकुलम रिवर इन केरला। तो परम्बिकुल, परम नाम है किसी का, परम्बिकुल, परम्बिकुलम केरला में, याद रखना ये। बारगी डैम, अब बरगी डैम तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। बरगी डैम को जबलपुर में होगा, है ना। और बरगी डैम जो है ये देखो नर्मदा रिवर पे। अब ये इतना तो याद है, हाँ, इसको रानी अवंतीबाई सागर भी बोला जाता है। रानी अवंतीबाई सागर डैम, ये बरगी डैम है जबलपुर में, याद रखिएगा। ये तो हमें वैसे भी याद रहता है, नर्मदा रिवर पे। रिहांद डैम हम अभी देख चुके हैं। रिहांद जो नदी है ये हमने अभी देखा ना यहाँ पे PDF में। ये देखो रिहांद नदी जो है ना, ये आपकी जो सोन रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? रिहांद डैम, तो ये रिहांद रिवर पे लोकेटेड है इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। रिहांद डैम याद रखिएगा। फिर आप आ जाइए बाणसागर। तो बाणसागर डैम हमने पढ़े भैया ऑलरेडी। बाणसागर है, बाणसागर 2 है, 3 है, 4 है। तो जिनमें से एक रीवा में भी है, एक आपका शेडोल में भी है। पर जो यहाँ पे दिया होगा ना, ये पक्का सोन रिवर वाला दिया होगा। अब देखो ये सोन रिवर वाला, अब सोन रिवर वाला कहाँ पे? तो शेडोल डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। सोन रिवर वाला जो बाणसागर डैम है वो शेडोल में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका सोन रिवर पे है, तो ये यूपी, बिहार और MP तीनों ने मिलके बनाया है और तीनों के लिए ये मददगार साबित होता है। अब अपन चलते हैं भटसा डैम पे। भटसा, तो भटसा डैम याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में। भटसा, 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 भटसा। तो यार ना, ये आलिया भट्ट वगैरह ये सब लोग कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में ही। तो मुंबई का है, महाराष्ट्र में। तो भटसा,
तो उनको ना सब लोग क्या बोलते हैं, उनके पिताजी को, भट्टे जो मुकेश भट्टे, उनको बोलते हैं भट्सा आइए ना, भट्सा आइए ना। तो वो बोलते हैं भाई ऑलरेडी तो महाराष्ट्र में हूँ, मैं क्या आऊँ। तो याद रखना ये भट्सा, और ये भट्सा रिवर पे लोकेटेड है। नैयर, नैयर डैम पे आ जाओ, नैयर, नैयर डैम, तो ये केरला में है। नैयर, नैयर वैसे याद आएगा, नैयर लोग, नैयर, तो ये केरला में लोकेटेड है ना, याद रखिएगा। और नैयार रिवर पे लोकेटेड है। अब अगर आपको देखना है कि नैयार रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो एक बार थोड़ा यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। नैयार रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, वैसे केरला में है तो पेरियार रिवर की होनी चाहिए, पर देखते हैं किसकी है। देखो, द रिवर देन एम्बिडियन सी एट केलर, नैयार डैम, नैयार डैम, नैयार डैम, नैयार डैम, ठीक है। तो हमें मिल गया, नैयार रिवर किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, नैयार रिवर खुद इंडिपेंडेंट रिवर है, और ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, ये याद रखिएगा। मतलब ये वन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये नैयार रिवर, याद रखिएगा। केरला की बहुत फेमस रिवर है नैयार रिवर, केरला की। जैसे पेरियार रिवर है ना फेमस, वैसे नैयार, नैयार रिवर भी बहुत फेमस है, याद रखिएगा। अब अपन चलते धरोई डैम पे, धरोई। तो धरोई डैम की बात करें तो ये साबरमती रिवर पे है, इन गुजरात। धरोई, धरोई याद रखना, धरोई, धरोई धरोहर। तो हमारे देश की धरोहर जो है गांधी जी ने रखी थी, है ना। गांधी जी कहाँ से थे, गुजरात से थे। तो धरोई, धरोई, धार, धरोई, 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 धरोई इन गुजरात, याद रखिएगा। साबरमती रिवर पे, साबरमती रिवर पे है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट वाले पे। तो ये वैतारना डैम, वैतारना, वैतारना डैम, तो ये वैतारना रिवर पे लोकेटेड है इन मुंबई, मतलब महाराष्ट्र में। वैतारना, वे वेट, वैतारना, उतारना, उतारना, वैतारना, याद रखना। वैतारना डैम जो है ये महाराष्ट्र में है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में, पालघर, पालघर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। वैतारना डैम, ओ नाइस। ठीक है, एक और चीज याद रखना, मोदक सागर। तो मोदक, मोदक वहां पे देखो, गणपति जी मोदक बहुत पसंद था। गणपति जी कहाँ पे ज्यादा गणपति फेस्टिवल मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में है ना, तिलक, तिलक जी ने शुरुआत करवाई थी। तो याद रखना मोदक सागर जो है ना, ये यही वैतारना रिवर पे ही है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो देखो ये कई बार ये ओवरफ्लो होता रहता है, तो न्यूज में रहता है। 2022 में न्यूज में रहा है ये ओवरफ्लो, मोदक सागर ओवरफ्लो। मुंबई में ये देखो न्यूज में था 2021 में, 2017 में। तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, इसलिए याद रखिएगा। अब अपन आते हैं मिडिल वैतारना डैम, ये भी वैतारना रिवर पे ही है। दमा डैम देखते हैं, दमा डैम। दमा डैम है ना, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, और ये महाराष्ट्र में ही है। दमा नहीं है, सॉरी, डरना, 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 डरना डैम, डरना, 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 डरना। डरना से याद रखना, डरने से आपके दिमाग में क्या आता है, डरना। डरना से आपको बॉम्ब ब्लास्ट याद आते हैं, या आपको 26/11 का अटैक याद आता है, तो महाराष्ट्र याद आएगा आपको। तो डरना, वहां पे बहुत डरना है ना, सीएसटी पे अटैक हुआ था, ताज पे अटैक हुआ था, तो बहुत डरा दिया था उसने लोगों को। तो डरना डैम इन महाराष्ट्र, याद रखिएगा। तनसा डैम, तनसा, तो तनसा डैम भी मुंबई में, ये सब मुंबई वाले ही चल रहे हैं आई गेस। तो तनसा डैम जो है ये मुंबई में ही है, थाने डिस्ट्रिक्ट पे है, याद रखना। और ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहा है सिटी ऑफ मुंबई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस डैम इज वन ऑफ द 7 सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटी ऑफ मुंबई। तनसा, 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 याद रखिएगा, तनसा। भवाली डैम, भवाली डैम भी महाराष्ट्र में, इगतपुरी में। फिर भट्ट साहब तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। भट्ट साहब कहाँ, भट्ट साहब कहाँ रहते हैं, तो मुंबई में रहते हैं, ये वैसे याद रहेगा। वैतारना, वैतारना याद आएगा, इगतपुरी है ये। कापारेश्वर महादेव टेम्पल आ गया। अभी ये दिख गया, तो हमें याद रखना है जो धर्मगिरी विपासना इंटरनेशनल एकेडमी है, ये कहाँ पे है, तो ये बर्मीज स्टाइल में बनाई गई है, और ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। क्या नाम है इसका, धर्मगिरी विपासना। देखो आप फोटो कितना शानदार दिख रहा है। फिर एक गंगापुर डैम कहाँ पे, नासिक में गंगापुर डैम, है ना। अब इतने ये एकदम छोटे छोटे डैम्स पूछेगा नहीं, जो मेन इंपॉर्टेंट डैम्स थे ना वो हमने देख लिए। मदनगढ़, तालेगांव, वैतारना ऑलरेडी पता है हमने। दुगरवाड़ी वाटरफॉल दिया हुआ है। हाँ, ये जरूर याद रखना कि नलवंदे, नलवंदे, नलवंदे डैम जो है ये महाराष्ट्र में, अहमदनगर में। अहमदनगर याद रखना, अहमदनगर का नाम चेंज करके भी संभाजी नगर रख दिया गया है। तो नलवंदे डैम जो है ना, संभाजी महाराज इतने ब्रेव थे कि वो ना, मतलब नल, नल उखाड़ देते थे, बंदों के नल,
बंदों के नल उखाड़ देते थे वो, मतलब युद्ध में हरा के उनको, तो नलवंदे डैम याद रखिएगा। अब ये आर्थर हिल लेक कहाँ पे है? तो ये आर्थर, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, आर्थर कौन थे यार, आर्थर वेलेस्ली तो नहीं। पर याद रखना ये जो है ना आपका रिजर्वायर, ये कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ 25 मिनट में हमारे जो भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं इंडिया के ओवरऑल वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी एमपी वाले तो हमने पढ़े हुए हैं, तो जो इसमें छूटा है वो कहीं ना कहीं हमारा कहीं और कवर जरूर हुआ है। सो थैंक यू।